नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। भाज्य भाजक यानी डिवाइजर वगैरह होते हैं ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट मैं इसका आपको दूंगा, उसके बाद में धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाएंगे हम। तो आपसे निवेदन है कि आपको यदि यह नहीं आता है तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें, और यदि बीच में भागते हो तो कोई इलाज नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए भागते ही रहना, ठीक है। तो भाज्य भाजक भागफल शेषफल, ये है यहाँ पे इनके क्वेश्चन, ठीक है ना। तो भाज्य जिसे इंग्लिश में डिवाइडेंड बोलते हैं, भाजक डिवाइजर, भागफल क्वेश्चंट, ठीक है, या फिर कोशिएंट बोलते हैं कई यार इसको, ठीक है। शेषफल शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, क्योंकि ये रिमेनिंग बचता है। अब देखिए, एक ही फॉर्मूला जो कि आपको याद करना है, वो भी मैं याद नहीं करने दूंगा, रटने नहीं दूंगा यार, आराम से बताएंगे बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपने भाग तो किया ही है, तो जो अंदर लिखा जाता है ना वो होता है भाज्य, जो बाहर लिखा जाता है वो होता है भाजक। इस प्रकार भाग देने पर जो हमें कितनी बार भाग जाता है, परिणाम प्राप्त होता है, वो होता है भागफल, और जो नीचे बच जाए वो शेषफल। शेषफल और भागफल में मेरे अकॉर्डिंग किसी को दिक्कत नहीं है। भाज्य अंदर होता है, ठीक है, और भाजक बाहर होता है। समझ में आ गया होगा। अब आपने कभी उत्तर भी तो मिलाया होगा, भाग किया है तो हम उत्तर कैसे मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस करते हैं तो ये 20 वाला आ जाता है। तो वही है बस, भाज्य बराबर क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी भाजक गुणा भागफल, और इसको जोड़ना प्लस शेषफल। तो यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। 42 है, 42 में यदि हम 5 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाएगा, 8 बार, और रिमेनिंग कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2, ठीक है ना। आपको बता देते हैं करके। तो देखिए गाइज, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मानो कि ये मैंने बॉक्स बना लिया, ठीक है, मुझे किसी ने क्वेश्चन नहीं दे दिया, मानो कि यहाँ पे मुझे किसी ने दिया 46 और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब देखो मैं इसे किस प्रकार से, मैं इसे इस प्रकार से बोलता, 46 को लिखता इसके अंदर और 5 को लिखता बाहर। तो 2 तो यहाँ से ही क्लियर हो चुके हैं कि 46 क्या है, भाज्य है, और 5 क्या है, भाजक है। अब 5 का मैंने इसमें भाग दिया तो 45 तक कितने बार जाएगा, 9 बार। 9 मेरा क्या है, भागफल, ठीक है, और बचेगा कितना, एक मेरा क्या, शेषफल। अब हमें मिलाने क्या आंसर मिलाएंगे तो इन दोनों को गुणा कराएंगे तो भाजक गुणा भागफल, यानी 5 में 45 और प्लस ये कर देंगे शेषफल। तो ये क्लियर हो चुका है, डेफिनेटली आपके समझ में आ चुका है। ये आपको याद रखना है, और इस तरीके से याद रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, बस इतना सा है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज, इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, तब n स्क्वायर ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगा। तो किससे होगा, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए, अब इसने बोला कि यदि कोई संख्या n क्या है, एक पूर्ण संख्या जो 1 से बड़ी है, यानी आप 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो खुद के अकॉर्डिंग। मैंने ले लिया n बराबर 2 लेने पर, n बराबर मैंने 2 ले लिया, तो इसमें मैं रखूँगा कि क्या आ रहा है, तो n स्क्वायर माइनस 1। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा 4 माइनस 1, यानी कि 3 4 12 आ रहा है, ठीक है। अब n बराबर 3 लेकर और देख लूँ मैं एक बार, 3 लेकर देखा और किया तो 9 गुणा 8 यानी कि 72 आ रहा है। अब देखिए, आप हर बार किसका भाग जा रहा है, 12 है, 12 और 72 में किसका भाग जाता है, इनमें से हमेशा विभाजित होगा, 12 का जाता है। अब आप बोलोगे 8 का यार 12 में नहीं जाता, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ से वो हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस फंटेस्टिक क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 12 आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। यदि मैं लिखूँ यहाँ से तो ऑप्शन बी है वो मेरा राइट आंसर है। समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य बताइए। आराम से करेंगे यार, आराम से। इसमें पहले आप शेषफल देख लो, शेषफल आपको कितना दिया है, 46। अब आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्या है, भाजक भागफल का तो 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यानी भाजक शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना। तो यहाँ से भाजक और शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना। तो 46 मल्टीप्लाई बाय 5 230। समझ में आ चुका होगा इतना यार, 230 आ चुका है, ठीक है। अब आगे देखिए, भाजक भागफल का 10 गुना है। यदि भाजक भागफल को 10 से गुणा करने पर भाजक आता है तो भागफल फिर कितना है, भागफल इसका 10वां भाग है फिर, ठीक है। तो हम यहाँ पर भागफल के 10 से डिवाइड करेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ तक आपने सब कुछ निकाल लिया, ठीक है। इतना ही था क्वेश्चन में, आगे कुछ नहीं है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला लगाइए, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाजक आपका कितना 230,
ठीक है, मल्टीप्लाई ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल, सब कुछ आप करने के बाद में आपका जो आंसर है वो इतना आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना यार, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपको समझाया है, एक एक चीज़ बताइए। एक बार अपनी तरफ से एफर्ट डालकर कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके लिखो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो वीडियो भी बनाकर दिया जाएगा और मैं खुद अपने हाथ से करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 17 से भाग देने पर, ठीक है। तो गाइस देखिए इसमें 3 संख्या आपको दी गई है, तीनों को पहले आप लिख लें, 102, 91 और 17, ठीक है ना। तो क्लियर नज़र आ चुका है। अब देखिए आपको एक ही काम करना है, क्या काम करना है वो, तीसरी संख्या पहली संख्या को डिवाइड कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ठीक है, कर रही है तो इसका आंसर आता है, अन्यथा इसका आंसर ही नहीं आता है, ठीक है ना। यदि डिवाइड न करें तो आप सीधा आंसर वही दे देना कि इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, पहले से आपको कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ट्रिक, क्योंकि आप बेसिक से जाओगे तो बहुत सारा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 91 को आप 17 से डिवाइड कर दो, बस 85 तो जाएगा, 6 आपका रिमाइंडर, तो कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें पहली संख्या देखिए, नोट लिखा है नीचे, इंपॉर्टेंट नोट है, आपको नोट दिलाएगा आगे। इसमें पहली संख्या तीसरी संख्या से विभाज्य होनी चाहिए, अन्यथा आंसर CND कैन नॉट डिटरमाइन होगा, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो मैंने पहले बोला था, तो यार नोट है, लिख लेना यदि आपको आगे नोट कमाने हो तो, अन्यथा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। यदि एक संख्या को 841 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 52 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 43 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मैं तीनों संख्याओं को लिख लूँ। क्वेश्चन ये और ये सेम है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। संख्या याद कर लीजिए, 841 है, 52 है और 43 है, आगे मिलेगी आपको नेक्स्ट पेज पर। तो गाइज नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैं एक ही प्रकार को आपका 10 क्वेश्चन करूँ तो फिर नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है। एक क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से उठाया, एक इससे उठाया, ताकि आपके दोनों क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। तो क्यों नहीं याद किया जा सकता, तो पहली संख्या थी ना आपको वो 841, वो तीसरी संख्या 43 से भाज्य नहीं, यानी कि डिवाइड नहीं हो रही है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। कभी आपको इसका बेसिक बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा शानदार वे में बताऊंगा। अब चलते हैं 95 क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा सा ऊपर कर लें, इतना सही है, सही, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक संख्या उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 4 है, उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आराम से रुकिए एकदम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आराम से करेंगे यार, क्वेश्चन नहीं कुछ ऐसा, एक बार समझ लीजिए बस, फिर कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो एक संख्या को 4 और 5 से भाग दे रहा है, तो 4 और 5 आप भाजक है ना वो ऊपर लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे बीच में लाइन छोड़ देना और शेषफल को नीचे लिख लेना। भाजक कितना 4 5 लिख लिया, शेषफल कितने 1 4, ये यार क्रम से दिए, इसी अकॉर्डिंग लिखना, पहले 4 5 1 4, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए करना क्या, राइट साइड से आइए, इन दोनों को आपको ऐड करना है, ऐड करना, माइंड में ऐड कर लीजिए। 5 और 4 कितने होते हैं 9, यहाँ तक जो आ चुका है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौके 36 और एक फिर ऐड कर दीजिए 37। एक बार फिर से समझिए, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और ऐड करते हैं, क्रॉस जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जितना हो जाता है फिर नीचे आते हैं तो फिर ऐड करते हैं, यही प्रोसेस आगे से आगे चलती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो नंबर है वो कितना आ चुका है 37, यानी कि 37। अब ये बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देने पर, एक बार तो हमें किससे भाग देना है, एक बार तो हमें देना है 5 से और उसके बाद में किससे देना है 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाइए, 37 है, डिवाइड कीजिए इसे, ठीक है। 37 को मैंने डिवाइड किया 5 से, क्योंकि इसने बोला 5 से डिवाइड करें आप पहले, 37 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो आप बताइए 35 तक जाता है, रिमेनिंग कितना बचता है 2, भाग कितनी बार जाता है 7 बार, ठीक है। अब आगे उत्तरोत्तर बोला है तो यार ये नहीं कि आप 35 में दे दो, नहीं, यहाँ पे जितनी बार गया था उसमें दो, 7 में आप 4 का भाग दोगे, एक बार जाएगा, 3 आपका रिमेनिंग बचेगा, तो आपके जो रिमेनिंग है वो 2 और 3 है रिमाइंडर, यहाँ पर आपको आंसर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ दो संख्या शामिल थी, इस बार 3 ली है। ठीक है, एक न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3, 5 उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त, यदि उसी संख्या को 7 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं यार, क्वेश्चन में आप लिख लीजिए 2, 3, 5, एक लाइन बीच में छोड़ देना और नीचे की तरफ लिख लेना 1, 2, 3 लिख लिया। अब आ जाइए बस आराम से इनको ऐड कीजिए, 5 और 3 8, 8 3 24, 24 में 2 को ऐड करो 26। ठीक है, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ 52, और 52 में एक और जोड़ दो यानी कि 53, 53। 53 आपका नंबर है, 53 आपकी संख्या। ये क्या बोले है कि 7 से डिवाइड करो, 53 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा आप बता दीजिए, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 1 और 1 प्राप्त होता है। यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल का क्रम क्या होगा। देखिए क्वेश्चन पहले तो वही रहने वाला जो अब तक हमने 2 क्वेश्चन में किया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या थोड़ा सा देखिए भाषा का क्वेश्चन, भाजक के क्रम को बदल दे। भाजक के क्रम को बदल देने का क्या मतलब है यार, बदल देने का मतलब ये है कि पहले आप 4, 5, 6 से भाग दे रहे थे ना, अब आप 6, 5 और 4 से दोगे। ठीक है, उल्टा कर दिया क्रम को। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो आगे देखिए भाजक 4, 5, 6 और शेषफल आपको ये दिया गया था। आइए करते हैं 6 और 1 कितना 7, 7 पंजे 35, 35 में 1 हमने ऐड किया 36, 36 हो गया 144 और 2 146, 146। तो आपकी जो न्यूनतम संख्या वो कितनी 146 है। तो देखिए अब आराम से आपने देख लिया था। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही थी। अब देखिए प्रश्नानुसार भाजक का क्रम क्या था, 6, 5 और 4 था। कितना था प्रश्नानुसार, सॉरी पहले देखिए 4, 5, 6 था, फिर उसने हमें क्रम बदलने का बोला तो हम क्या कर देंगे क्रम उल्टा यानी कि 6, 5, 4 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से भाग दे के शेषफल निकाल लेंगे। 146 में हमने 6 से डिवाइड किया तो 24 टाइम्स ये जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा 2। इसी तरीके से करना यार वरना गलत कर लो। ठीक है, तो पहले तो आपका 2 आ चुका है, ये 2 हमने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पर मैं आपके सीखने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपके ढंग से समझ में आ जाए। आगे देखिए 5 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स गया और रिमेनिंग कितना बचा 4 ही बचा, तो ये 4 लिख दिया। 4 में 4 का दिया तो एक बार गया यानी 1 टाइम्स, और रिमेनिंग कितना बचा 0, तो 240 आपके राइट आंसर है इस क्वेश्चन के। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक संख्या को जब 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब उस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में यार कुछ नहीं है, जो ये बोल रहे हैं ना वो प्रक्रिया आप उसके शेषफल के साथ करते जाइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक संख्या को जब 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब उस संख्या के वर्ग को शेषफल कितना प्राप्त होता है 3। यहाँ पे पहले आप संख्या लिख लें 7, 3 और 6 को वर्ग को 7 से भाग देने पर 7, 3, 6, 7 कर रखा है यार इसने यहाँ पे, तो यहाँ पर 7 ही है। ठीक है ना, ये पहले कोई लिखा गया गलती से, यहाँ पे कितना 7 है, कितना 7 है। अब आराम से देखिए अब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7, 3, 7 पहली संख्या को काट दीजिए बिना देखे, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, बता तो बेसिक भी सकता हूँ लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ क्या ट्रिक, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आराम से, ठीक है ना, करना क्या है। फिर देखिए 3 प्राप्त हो रहा है शेषफल, उसके वर्ग को संख्या के वर्ग करना है। तो संख्या के वर्ग के लिए आप इसका स्क्वायर कर देना। जो प्रक्रिया बोले ना, क्यूब बोले तो क्यूब, 2 से गुणा बोले तो 2 से गुणा, तो स्क्वायर कर दिया इसका, यानी कितना होगा 9। 9 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना जाएगा 2। यहाँ पे भी 7 था, आप देखिए कितने अजीब आदमी है। ठीक है ना, 7 है। ठीक है, पहले आपको चेक कर लेना कि पहली संख्या और तीसरी संख्या आपस में डिवाइड हो रही है क्या। अब देखिए क्या लिखा, प्रश्न में जो कहा जाए वही प्रक्रिया हमें उसके शेषफल के साथ करनी है। ऐसे में हम बेसिक से भी आंसर दे सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इस संख्या को 67 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो आराम से देखना यार हम कर क्या रहे हैं। देखिए संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या हो सकती है आपकी। देखिए संख्या होती है क्या, संख्या होती है भाज्य। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल। भाज्य कितना आपका 68 और भागफल 269, शेषफल आपका 0 है, तो जोड़ने का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, तो ये हमारी संख्या आ चुकी है। अब ये बोल रहा है कि 67 से डिवाइड करो, तो अब यह आप गलती मत करना कि आप इनको मल्टीप्लाई करो पहले तो और फिर 67 से डिवाइड करो। नहीं यार, हमें इसने शेषफल पूछा है तो हम शेषफल प्रमेय लगाएंगे, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, जो कि कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, और नोट्स भी बनाकर दिए थे। तो यहाँ पर देखिए 68 में 67 का भाग कितना बचेगा, आप अपने जहन से बताइए। प्लस का 1 बचेगा, इसमें आप दोगे तो भी प्लस का 1 बचेगा। 1 × 1 कितना है 1, 1/67, यानी कि ऊपर वाला छोटा है, तो आपका जो आंसर है रिमाइंडर है वो यही हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो इस क्वेश्चन का है 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 100 और बिल्कुल तैयार रहना यार, आराम से बताएंगे आपको। किसी संख्या को 391 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। पहला काम आपको तीनों संख्या को आप लिख लो, अब चेक करो, शुरू में ही चेक कर दो 17 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है ना, हो रहा है क्या, तो 17 के 17 17 34 5 बचे कौन, हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पहली संख्या को काट दीजिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं। अब ये मानिए संख्या थी ही नहीं, और 39 है ना, जो दो संख्या बची उनमें पहले इस दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इससे जल्दी और नहीं किया जा सकता है। हाँ दिमाग में भी आप काट सकते, लेकिन आप चेक करना मत भूलना यार, कल को आप गलत आंसर दे दोगे। पहले और तीसरे का चेक कर लेना, आपकी डिवाइड हो तो रहा है ना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा, तो रीड करते हैं इसे। दो संख्या का अंतर 1365 यानी कि 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या। बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आराम से करेंगे, ठीक है। दो संख्या मैंने x और y मान ली, x बड़ी है y छोटी है, इनके मध्य डिफरेंस कितने का 1365 का। अब यदि मैं कहूँ इस समीकरण के अकॉर्डिंग एक समीकरण बनाऊंगा कि, ठीक है, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 1365 प्लस y, यानी y से इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण नंबर 1। आगे देखिए ये क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं, ठीक है। x क्या है भाई साहब, बड़ी संख्या। अब यहाँ पर बोला है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना। छोटी संख्या से भाग देने का मतलब है छोटी संख्या क्या आपकी भाजक, तो ये रही भाजक, ठीक है। कितनी बार जाता है 6 बार, तो 6 भाई, और कितना बचता है रिमाइंडर 15, तो प्लस के 15 किया। यार मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया जो शुरू में आपको फॉर्मूला बढ़ाया था, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही लगाया और कुछ भी नहीं लगाया। यहाँ पर हमने देखा तो x बराबर कितना आता है 6 भाई प्लस 15, समीकरण नंबर 2। अब मेरी बात को यार ध्यान से सुना, यहाँ पे भी देखिए x बराबर ये आ रहा है, यहाँ पे भी x बराबर, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से, यानी कि समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, ठीक है, तो देखिए 1365 प्लस y और 6y प्लस 15 है, तो आराम से करेंगे यार। तो देखिए 6y और ये 1y, 6y में से 1y जाएगा, कितना y बचेगा 5y, ठीक है। अब 1365 इनमें से 15 घटेंगे तो 1350, 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 270 है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछता है इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आप क्या करते, आप इसमें मान रख देते यार, इसमें रख देते 230 ऐड कर देते, या फिर आप इसमें रख सकते थे, ठीक है ना, तो बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 2382 तथा 875 को तीन अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होते हैं, तो n के अंकों का योग क्या है, ठीक है। हम यहाँ से यदि देखें तो ये पहले तो आपको माइनस करना है, कितना आएगा 1507। अब माइनस क्यों करना है, ठीक है ना, तो मैं एक बात बता दूं यार, इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। बड़े से बड़े कॉमन फैक्टर होता है, उसे हम HCF बोलते हैं, तो HCF निकलता है यार डिफरेंस। इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनेज करना, समझा मैं दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो पहले आपको माइनस करना ये आया। अब देखिए आप इसके यहाँ पर कुछ फैक्टर कीजिए, फैक्टर करने पर आपके पास में सिर्फ यही आएगा 137 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, 137 मल्टीप्लाई 11। अब आपको पता है कि 11 है ना, 11 वो आपका कौन सा पार्ट है, अरे मैं यार सही बोल रहा हूँ, 11 है ना, 11 वो आपका HCF वाला पार्ट है, दोनों में ये आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे करना n यानी 137 के अंकों का योग। अब 11 को यदि हम छोड़ दें, क्योंकि 11 तो दोनों में आ रहा है, 11 को नहीं लेना आपको, ठीक है ना। संख्या जो डिवाइड करे वो है 137, ठीक है ना, 137 भाई साहब इसको डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से हम यदि चेक करते हैं तो इसने हमें अंकों का योग पूछा, तो हम इसका योग कर देंगे, 11 आ चुका है हमारा आंसर। अब ये मत कह देना कि यार योग करे तो ये आ जाएगा इसके पास वाला, नहीं, एक बार के लिए मैनेज करना। क्वेश्चन अच्छा है, अलग से नोट कर सकते हो आप, आगे कभी मैं सेपरेट से अलग लेके इस क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 6n² प्लस 6n निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक इजी मेथड है बिल्कुल इजी मेथड। आप इनमें वैल्यू पुट कीजिए, n की जगह 1 रखिए, n की जगह 2 रखिए, फिर देखिए किससे मैच करा। n की जगह 1 रखा और मैंने ये सब कुछ किया, तो यहाँ पे मेरे पास आया 12। n की जगह 2 रख के आया तो कितना है 36। अब देखिए 12 और 36 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 12 भी कर रहा है, 6 व 12 दोनों भी करें, केवल 18 से नहीं यार, केवल 18 से तो नहीं है, 6 व 12 दोनों से है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर वो यहाँ से हो जाएगा बी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से देख लेना यार, क्वेश्चन ईजी था इसलिए मैंने जल्दी बताया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आराम से, इतना ही है, ठीक है।
104। निम्न में से कौन सी संख्या 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 से को पूर्णतः विभक्त करती है? ये आपके सामने ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी जो पावर है पहले वाले को कॉमन ले लो, 4 की पावर 61 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए कॉमन लेने का मतलब 4 की पावर 61 में 4 की पावर 61 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे आपकी पावर बच जाएगी 1 यानी कि 4, 4 की पावर 1 यानी कि 4। यहाँ पे 4 की पावर बच जाएगी 2 क्योंकि 4 की पावर 63, 61 जाएगा, 2 पावर बच रही है, यहाँ पे 3 बच रही है। तो क्लियर, समझ में आ चुका होगा। अब अंदर वालों का आप कीजिए तो 1, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। यदि आप इन सभी को ऐड करते हो तो 85 और 4 की पावर 61। ये सब कुछ आपको नजर आ रहा है। आप आगे और चेंज कीजिए और क्या कर सकते हो, 2 की पावर में तोड़ो इस तार को, 2 की पावर 2 और ये 61, तो 2 की पावर आप 122 लिख सकते हैं। 85 को और तोड़ा आपने 17 गुणा 5, 17 गुणा 5, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से कर क्या रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसने लिख रखा है 10, तो 10 में हम देखते हैं 5 और 2 आ रहा है क्या, 5 और 2 आ रहा है क्या? जी हाँ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वो शून्यकों की संख्या वाला था ना, वो कॉन्सेप्ट काम किया है। तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशान। 3 का भाग इसमें नहीं जाता, क्योंकि आप इसमें बताइए कहीं पे 3 एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। 11 कर रहा है? नहीं, ठीक है। 13 कर रहा है? नहीं, ठीक है। और तो ऑप्शन में नहीं है, तो 10 हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा समझ में आ जाए। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 27, 28 और ठीक इसी प्रकार से आपको ये ज्ञात करना था। पहले के जैसा ही क्वेश्चन है। तो 3 की पावर 25 को हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचेगा। क्यों बचेगा? 3 की पावर 25 में 3 की पावर 25 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। प्लस यहाँ पे 3 की पावर 1 बचेगा, तो 3 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। समझ में आ जाएगा, आराम से देख लेना, ठीक है। 3 की पावर 25 इन सभी को आप मान रख के ऐड करोगे तो 40 आएगा। 3 की पावर 25 को हम छोटे में और नहीं ले जा सकते क्योंकि यह खुद एक प्राइम नंबर है, गुणा 40। अब मेरी बात को यार आराम से सुन लेना। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? 3, और यहाँ से एक 0, यानी कि 0 आएगा। संख्या का यूनिट डिजिट 0 होगा। अब आप बताइए 0 किस में है? 30 में है। 30 आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने मेरी तरफ से भरपूर की है कोशिश, बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्सप्लेन करने की। इस यदि हम चैप्टर में देखें तो टोटल मैंने जो क्वेश्चन बना रखे हैं वो 150 के लगभग, यानी 150 के लगभग। अभी भी आपके 40 से 45 क्वेश्चन बचे हैं। यदि आपने सभी क्लासेज ली हो तो आपका मोरल काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, और नहीं ली हो तो भाई साहब आपकी गलती के जिम्मेदार आप खुद दो, मैं नहीं। मैंने कंटिन्यू किया था, आगे भी मेरा प्लान है और कुछ भी, आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे आगे और बताते जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।